जय हिंद दोस्तों, ये नंबर सिस्टम प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो है जिसमें हम आपको कन्वर्जन के बारे में बात करने वाले हैं। तो नंबर सिस्टम कन्वर्जन आज हम लोग सीखने वाले हैं। नंबर सिस्टम कन्वर्जन क्या होता है? नंबर सिस्टम कन्वर्जन मतलब एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी उसके बेस को हम लोग कैसे कन्वर्ट कर पाते हैं। तो नंबर सिस्टम कन्वर्जन की ये दूसरी वीडियो है। मान लेते हैं नंबर सिस्टम की ये दूसरी वीडियो होने वाली, और इस दूसरी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पहली बात कि कोई भी डेसिमल नंबर है, कोई भी डेसिमल नंबर है तो उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हम लोगों की पहली वीडियो है कन्वर्जन में और नंबर सिस्टम की दूसरी वीडियो। तो डेसिमल टू बाइनरी हम लोग सीखने वाले हैं। आप जानते हैं, इससे पहले हम वीडियो में आपको बताए हैं कि जो डेसिमल है इसका जो बेस होता है वो 10 होता है, बाइनरी का बेस जो होता है वो 2 होता है। तो इसका मतलब ये है कि 10 बेस को 2 बेस में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। यानी कोई भी नंबर हम लिखे हैं, जैसे सपोज कर लेते हैं एक नंबर है 27 और 27 एक डेसिमल नंबर है, इसको हमको कन्वर्ट करना है किसी में बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसका रूल क्या होता है, कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए एक भाग विधि द्वारा इसको हम कन्वर्ट करके देखते हैं और आपको शुरू से एक बार हम एग्जाम्पल लेके, तो कई सारे हम एग्जाम्पल के साथ अलग अलग एग्जाम्पल कराएंगे, साथ में आपको एक्सरसाइज भी देंगे जिसको आप लोग करके कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो अब एग्जाम्पल 1, इसका एग्जाम्पल 1 हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1 पहला क्वेश्चन हम लोगों का ये है कि कोई भी नंबर, जैसे अभी 27 हम लिए थे, एक 27 एक डेसिमल नंबर है, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो अब रूल क्या होता है कि हम लोग भाग दे के इसमें निकालते हैं, तो ये भाग विधि द्वारा होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्या करना है, भी पहले 27 लिखा हुआ है और इसका बेस 10 है, मतलब ये कौन सा नंबर है, इससे पहले हम बताए हैं, आप जान सकते हैं, ये है हम लोगों का डेसिमल नंबर। कैसा नंबर है? डेसिमल नंबर। कन्वर्ट किस में करना है? बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल तरीका ये होता है कि पहले 27 हम लोग लिख लेते हैं और इसको 2 से डिवाइड करते हैं। अच्छा, यहाँ पे 2 से इसको भाग देंगे तो जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा इसके साइड में यहाँ पे हम लिखते जाते हैं। तो 27 से अगर इसको हम काटते हैं तो 2 का अगर टेबल हम करते हैं तो इसमें कितने बार गया? 1 टाइम गया और यहाँ पे 3 टाइम गया। तो बचा कितना? भी 1 बच गया इधर। और फिर काटेंगे, यहाँ पे जाएगा 2 से कटेगा, 2 से 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। फिर अगला, अच्छा बचा कितना? यहाँ पे 0 बच गया है, फिर 2 और इसके बाद 2 से कटा तो एक बार में गया और बच कितना गया? 1 बच गया। तो ये हम लोगों का एक तरीका होता है जिससे हम नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं, एक डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं इधर से जो नंबर है इसको अप टू डाउन की तरफ, डाउन टू अप की तरफ लिखते हैं, इसको डाउन टू अप की तरफ लिखते हैं, ठीक है ना। यानी ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जो भी नंबर, जो भी हम लोगों का बचा है उसको लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे? 1 1 0 1 1, इसका रिजल्ट कितना आ गया? 1 1 0 1 1। अच्छा, ये जो नंबर हम लोगों का निकल के आया, क्या निकल के आया है? ये हम लोगों का नंबर बाइनरी नंबर कहलाएगा। अच्छा, इसको वेरीफाई अगर करना है हम लोगों को कि ये जो हम नंबर निकाले हैं वो सही है कि गलत, तो इसके लिए एक तरीका होता है। वो तरीका ये होता है कि क्या करना है भाई, आपको ना ऐसे एक बॉक्स बना लेना है, ऐसे, ठीक है ना। ऐसे क्या कर लेना है, एक बॉक्स बना लेना है और ऐसे खींच देना है, जितने भी डिजिट हैं उसको ऐसे कर लेना है, ठीक है ना। इसको हम ऐसे बॉक्स बना लेते हैं और इसमें डिजिट को पहले हम रख देते हैं, जो भी जहाँ पे है डिजिट्स को हमने इंटर कर लिया, यहाँ पे रख दिया। अब ऊपर वाले बॉक्स में क्या करना है, आपको सभी में 2 लिख देना है। कितना लिख देना है? 2 लिख देना है। और पहले वाले जो 2 लिखे हैं इधर से राइट साइड की तरफ से, यहाँ पे 0 लिखना है, फिर 1 लिखना है, फिर 2 लिखना है, 3 लिखना है, 4 लिखना है। क्या करना है? बस इतना कर लेना है, उसको कैलकुलेट कर लेना है। पहले करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 2 के पावर 0 है, तो किसी भी संख्या का पावर जब 0 होता है उसका रिजल्ट 1 आता है। और इसके बाद यहाँ पे 2 के पावर 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई? 2 आ जाएगा। उसी तरह 2 के पावर 2 है तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 2 के पावर 3 है तो 8 आ जाएगा। और 2 के पावर 8 है तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा, ठीक। तो ये जो चीज़ें हैं आप इतना समझे। तो अब करना क्या है कि हमको इस नंबर का इस नंबर के साथ गुणा कर लेना है, जो ऊपर रिजल्ट आया और इसके साथ गुणा करना है, और जितना आया बीच बीच में जोड़ देना है। तो पहले प्लस कर लेते हैं, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 गुणे 1। तो यहाँ पे बल्कि हम लिख देते हैं 1 गुणे 1, और यहाँ पे 2 गुणे 1, 2 इंटू 1, फिर प्लस कर लेंगे, बीच में प्लस करना है यहाँ पे, फिर 4 इंटू 0, 4 इंटू 0, फिर प्लस कर लेंगे 8 इंटू 1, 8 इंटू 1, फिर प्लस कर लेंगे 16 इंटू 1, ठीक है ना। 16 इंटू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ऐसा हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका आ जाएगा कितना? 16 आ गया,
प्लस इसका कितना आ जाएगा भाई 8 आ जाएगा, प्लस इसका कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस इसका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस इसका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो सभी नंबर को अगर आपस में जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 24 हो गया, 24 2 26 1 27 यानी 27 आ गया। जब ये 27 आ गया तो ये हम लोगों का क्या नंबर है, डेसिमल है। इसका मतलब ये जो नंबर हम निकाले थे ये वाला नंबर बिल्कुल सही है। तो ये एक तरीका है जिसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल 1 है, हम आपको 2 और एग्जाम्पल करके बताते हैं, 2 या 3 एग्जाम्पल और बता देते हैं। तो ये हो गया, इतना आपने बात ध्यान दिया। नहीं अगर समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियो को पीछे करके देखेंगे ध्यान से, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। हम एक्सरसाइज भी देंगे जिसको आपको करना रहेगा और कमेंट में उसको लिख देना है कि पहले का ही आएगा दूसरे का ही आएगा, ठीक है ना। चलिए तो इसको रब करते हैं, दूसरा बड़ा एग्जाम्पल थोड़ा सा लेते हैं। ये हो सकता है, अभी इसके बारे में हम शॉर्टकट तरीका भी बताएंगे कैसे शॉर्टकट में करते हैं। तो ये आप तरीका देख लें, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं और उसके बाद अगला जो एग्जाम्पल है वो लेते हैं, एग्जाम्पल 2, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल 2 थोड़ा से बड़ा हो जाएगा तो ऊपर से हम लिख देते हैं एग्जाम्पल 2, ठीक है ना। एग्जाम्पल 2 में एक ले लेते हैं क्वेश्चन, 158 एक डेसिमल नंबर है और इसको किस में कन्वर्ट करना है, अभी इसको करना है बाइनरी में कन्वर्ट। तो वही सिंपल तरीका है, एक बार देख लेते हैं। 158 को भाग देंगे, कितना से भाग देंगे भाई, जितना से देना है इसके बेस से, यानी इस 10 के बेस को कन्वर्ट करना है 2 के, तो जिसमें कन्वर्ट करना है उसके बेस से इसको कन्वर्ट क्या कर देंगे, ट्रांसलेट कर देंगे, मतलब एक तरह से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे 2 है, अब इससे भाग जाएगा तो 15 को पहले, एक तो कटेगा नहीं तो 15 एक ही बार में काट देंगे। इधर बच गया कितना 15, मतलब 7 दूना 14 हो गया, बचा 1, तो यहाँ पे कितना हो गया 18। ये 18 हो गया, एक इधर से आया था तो 9 दूना कितना हो गया 18, बचा कितना, कुछ भी नहीं बचा, यानी रिमाइंडर नहीं आया तो 0 लिख देंगे। फिर 2 से जाएगा और 7 को काटना है, तो 7 को अगर 2 से भाग देते हैं तो 3 बार जाएगा, लेकिन एक बच जाएगा तो एक इसमें जुड़ जाएगा, तो 9 के आगे 1 हो गया तो 19 मान लेंगे, और 9 दूना का 18, फिर भी एक बच गया, एक अगर बच गया तो यहाँ पे लिख देंगे। फिर कितने से भाग जाएगा, फिर 2 से देंगे, यहाँ पे एक बार में चली गया, बच गया 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का कितना 19 हो जाएगा। 9 से भाग देंगे, ठीक है ना, एक बच गया, यहाँ पे फिर से लिख देंगे, और फिर 2 से काटेंगे, और यहाँ पे फिर 9 हो जाएगा, 9 से जाएगा, 9 दूना का 18 हो गया, एक बच गया, फिर 2 से जाएगा, और 4 दूना कितना होता है 8 होता है, फिर भी एक बच गया यहाँ पे, और फिर कितने से काट देंगे भाई, फिर 2 से काटेंगे, 2 बार जाएगा और बचेगा 0, फिर इसको 2 से काटेंगे तो एक बार गया और बच कितना गया 0 बच गया। आगे फिर इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, डाउन टू अप एक अप्रोच होती है, डाउन टू अप ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। ये नीचे से लेकर के डाउन टू अप, ठीक है ना। तो ये लिखते हैं हम इधर 1, फिर 0 0, और कितने बार 1 है काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 बार 1 है, 1 2 3 4, फिर क्या है 0। तो ये जो नंबर हम लोगों का आ गया, क्या आ गया, इसको हम बोलेंगे ये कौन सा नंबर है, बाइनरी नंबर है। तो हमने 158 को कन्वर्ट किया बाइनरी में ऐसे। अब चेक करने का वही तरीका, और भी कई तरीके होते हैं, तो हम पहले इसको उसी तरीके से एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं, ठीक है ना, ताकि इस तरीके पे आपको समझ हो जाए। तो 2 2 4 2 6 2 8 डिजिट है, तो इसमें 8 हम बॉक्स बनाएंगे, 1 2 3 4 हो गया, ये 5वां हो गया, ये 6 हो गया, और 7 1 8 हो गया, ठीक है ना। इसको ऐसे कर देते हैं, ओके। अब यहाँ पे लिख देते हैं 1 1 1 और फिर 1 फिर 0, ठीक है। अब सभी के पावर लिख लेना है, 2 की पावर 0, अगला एग्जाम्पल हम बताए थे, 2 की पावर क्या है 1 है, 2 है, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, 2 के पावर 6, 2 के पावर 7। अब इन सभी को आपस में इंटू कर लेना है, मतलब कैलकुलेट कर लेना है पावर। 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, इसका 16 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, और इसका 128 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपस में सभी का गुणा करना है, तो इस बार हम डायरेक्ट ही कर देते हैं। 1 का गुणा 0 में करेंगे तो कितना आएगा, 1 का गुणा 0 में तो 0 आ गया, फिर प्लस लगा देंगे। 2 का गुणा 1 में कितना हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा, ठीक है। 4 का गुणा 1 में 4 हो जाएगा, प्लस 8 का गुणा 8 हो जाएगा, प्लस 16 का गुणा कितना हो जाएगा भाई 16 हो जाएगा, प्लस 32 का गुणा 0 में 0 हो गया, प्लस 64 का गुणा 0 में 0 हो गया, प्लस 128 कितना हो गया यहाँ पे 128, ठीक है ना। तो सभी को जोड़ लेते हैं, 128 16 8 4
और 2, इन सभी को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यदि ये नंबर कितना आता है, 158 आता है, इसका मतलब हम लोगों का जो भी कैलकुलेशन है वो सही है। तो देख लेते हैं। तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 8 और 6 14 हो जाएगा, और 14 में 8 जोड़ देंगे तो हम लोगों का हो गया आपका 22 हो गया। 22 में अगर 4 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 26 हो गया। 26 में 2 जोड़ देंगे तो हम लोगों का हो गया 28। 28 को लिख देंगे 8, बच गया 2, तो कैरी हो जाएगा इधर। तो 2 और 2 4 हो गया, एक कितना हो गया भाई, 5 हो गया, और साथ में बचा कितना, 1 आ गया। तो 158 हम लोगों का आ गया। यदि 158 आ गया तो इसका बेस हम लोग क्या मानेंगे, 10, और ए नंबर आ गया तो इसका मतलब ए जो हम लोग बाइनरी निकाले हैं बिल्कुल सही है। इतना बात आपको समझ में आई, ठीक है। एक और एग्जांपल आपको कराते हैं, इसके बाद आपको कुछ एक्सरसाइज देंगे जो इसी पे करना होगा, ठीक है ना। तो हम इसको हटा देते हैं। आपको समझ में आई बातें, जो भी दिक्कत होगा आप जरूर कमेंट में बताइएगा। इसमें गलतियां भी हो सकती हैं, तो आप हो सकता है उसको नोट कर रहे हैं तो देखिएगा, बताइएगा उसमें। अब इसको हम हटा देते हैं, ठीक है ना। तो अगली बात, अगला जो क्वेश्चन करते हैं हम लोग, नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 3। और ए एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, थोड़ा से बड़ा ही नंबर ले लेते हैं आपको समझ जाने के लिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं भाई, 3, एग्जाम्पल 3 हो गया। ए एक 700 मान लेते हैं 32, एक बड़ा सा नंबर है, और इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 10, और इसको कन्वर्ट करना हमको किस में, बाइनरी के बेस में। किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। अगर एग्जांपल आपको समझ में आएगा तो एक्सरसाइज आप जरूर कर पाएंगे। एक्सरसाइज करके आपको कमेंट में बताना है, ठीक है ना। चलिए, तो 732 को हम क्या करेंगे, 2 से भाग देना स्टार्ट करते हैं। तरीका सेम वही है जो पिछला हमने बताया आपको, ठीक है ना। तो तरीका देखिए क्या है, फिर से हम 2 से भाग देते हैं। कितने बार जाएगा, तो 7 को काटेंगे, बारी बारी से एक एक डिजिट को काट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2, अगर 2 से 7 को काटते हैं तो 3 बार में, 3 दूना का 6, बच गया 1। तो यहाँ पे 13 हो गए। 13 को कितने से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, तो 6 दूना का 12, फिर एक बचा, फिर 6 दूना का 12, यानी यहाँ पे 0 आ गया। कैरी कितना बचा, 0, मतलब इधर जो रिमाइंडर है वो 0 बचा, ठीक है। फिर 2 से भाग देते हैं, फिर 3 को काटते हैं, एक बार कट जाए, 1 बचा, 16 हो गया। 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो एक कट गया पूर्ण रूप से, तो 3 दूना कितना हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बच जाएगा हम लोगों का, 0 बच जाएगा, ठीक है ना। फिर से 0 आ गया, फिर से 2 से काटेंगे, 9 दूना कितना होता है, 18 होता है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोगों का, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैरी मतलब रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। फिर से 2 से काटेंगे, और 9 दूना का कितना होता है, 4 दूना का 8 होता है, बच गया 1, और 5 दूना का 10 हो जाएगा। और यहाँ पे बचा कितना, 1 बच गया, ठीक है ना। 45 दूना का 90 होता है, 1 इधर हो गया 91, ठीक है। 2 से फिर काटेंगे, और यहाँ पे 2 हो गया, फिर बचा कितना, फिर से 2 हो जाएगा, 2 हो गया। हम लोगों का रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर 2 गया, तो 1 11 दूना का 22 होता है, बचा क्या, कुछ नहीं बचा, 0 हो गया। और 2 से फिर कटे, 5 दूना कितना हो जाएगा भाई, 5 दूना का हो गया हम लोगों का 10, बचा कितना, 1 बच गया। फिर से 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, और 2, 2 दूनी की 4, बच गया 1, ठीक है ना। फिर कितने से काटेंगे, फिर 2, एक बार गया, और बचा कितना, 0 बचा। तो हमने पूरा कन्वर्ट कर लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, अभी बताए हैं कैसे लिखना है, डाउन टू अप, डाउन टू अप। इस लॉजिक से हम लिख लेते हैं। तो लिख लेते हैं जो भी नंबर है, एक बार 1 0 1 1 0, 1 2 3 बार 1, फिर 2 बार 0, ठीक है ना। टोटल 2 2 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10। तो हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है ना। और भी कई तरीके होते हैं चेक करने के, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आप बेसिक्स एकदम करें। अगर आपको नहीं भी पहले से पता है तो एकदम आराम से सोच समझ के करेंगे, वीडियो देख के, तो क्लियर हो पाएगा। तो 10 हम बॉक्स बना लेते हैं, छोटा छोटा सा ऐसे। 3 बॉक्स हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, और 9 1 10 हो गया, ठीक है ना। और इसको ऐसे काट देते हैं हाफ। इसके बाद क्या, सभी नंबर को इसमें पुट कर देते हैं, 1 1 0 1 1 1 0 0, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, बस ऐसे लिख लेते हैं। ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 और 9, ठीक है ना। सभी को हम कन्वर्ट करते हुए आते हैं। इसका क्या आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 32 आ जाएगा, 64 आ जाएगा, 128 आ जाएगा, 256 आ जाता है। इसके बाद 512 आ जाता है, 512 आ जाता है, ठीक है ना। मतलब आ जाता है 500 बार। तो क्या करना है, सिंपल तरीका है, वापस से गुणा कर लेना आपस में। तो 0 हो गया, 2 का गुणा 0 में 2 हो 0 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर 4 हो गया, फिर क्या हो जाएगा भाई 8 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 16 हो गया, फिर कितना हो जाएगा 0, फिर कितना हो जाएगा 64, 64 लिख दे रहे हैं बढ़िया से, 64 हो गया। फिर क्या हो जाएगा प्लस 128, यहाँ पे तो 0 हो ही जाएगा, प्लस 0, फिर
कितना आ जाएगा भाई हम लोगों का 512, 0 + 512, ठीक है। जोड़ लेते हैं एक बार। 512 को जोड़ना है हम लोगों को, 128 को जोड़ना है, 64 को जोड़ना है, 16 को जोड़ना है, 8 को जोड़ना है, 4 को जोड़ना है, बाकी तो आगे 0 ही, तो सभी को जोड़ लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 और 8 कितना, 10 हो गया, 10 4 14 हो गया, 14 और 6 20 हो गया, 20 और 8 कितना हो जाएगा, 28, और 4 कितना हो जाएगा, 32। 32 को 2 लिख देंगे, और इधर कितना आ जाएगा, कैरी में 3 आ जाएगा। तो 3 1 4 और 4 2 कितना हो जाएगा, 4 2 6, 6 दूना का 12 हो गया, और 1 13, 13 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद कितना हो जाएगा, एक कैरी आ गया, इधर 7 हो गया, मतलब 732 आ गया। शायद यही नंबर हम लोग लिए थे, हाँ 732 ही लिए थे। तो इसका बेस कितना हो गया, इसका मतलब ये जो नंबर हम लोगों का है, ये बिल्कुल सही हमने बाइनरी नंबर निकाला, ठीक है ना। अच्छा, तो अब आपको ये 3 एग्जाम्पल हमने आपको बताया, इसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। क्या बोलते हैं, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है ना, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अच्छा, ये डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आपको आ गया, तो हम आपको एग्जांपल देते हैं एक्सरसाइज के लिए। तो कम से कम आपको 10 प्रैक्टिस देते हैं, उसको आप करके कमेंट में आपको इतना काम है कि उसको लिखना है, ठीक है ना। तो चलिए, एक तरह से आप होमवर्क कर सकते हैं, इसको आराम से करिएगा, जो भी बताएं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हमको भी पता चले कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या देते हैं, प्रैक्टिस, आपको कुछ प्रैक्टिस दे देते हैं, जैसे क्वेश्चन दे देते हैं, उसको कन्वर्ट करना रहेगा, ठीक है ना। तो हम कम से कम 10 दे देते हैं, ताकि अगर आप ये वीडियो देखें तो आप इन 10 को आराम से रिलैक्स होकर करें, ठीक है ना। तो चलिए, पहला क्वेश्चन दे देते हैं। पहला क्या है भाई, कोई एक नंबर दे देते हैं, मान लेते हैं 58, इसको कन्वर्ट करना है। ये हम लोगों का गलत हो गया, डेसिमल नंबर है। इसको किस में कन्वर्ट करना है भाई, इसको करना है हम लोगों को बाइनरी में, ठीक है ना। फिर 512 एक नंबर है, इसको भी कन्वर्ट करना है किस में, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 602 है एक नंबर, इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको भी बाइनरी में ही कन्वर्ट करना है। एक नंबर 1002 है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको भी इसी में कन्वर्ट करना है। एक नंबर है 631, इसको भी कन्वर्ट करना है किसमें, इसको भी हम लोगों को बाइनरी में ही कन्वर्ट करना। और एग्जांपल हम दे देते हैं, जैसे 500 कितना कर देते हैं, 9 कर देते हैं, और इसको भी कन्वर्ट कर देना हम लोगों को किसमें, इसको भी बाइनरी में ही देना है। अगला जो नंबर हम दे रहे हैं आपको, वो ये एक हम लोगों का ऐसे कर देते हैं, ठीक है ना। 1112 एक नंबर है, एक ऐसा है डेसिमल है, इसको भी आपको कन्वर्ट करना है किसमें, इसमें करना है। फिर 8वां, और इसको कन्वर्ट कर लेना है 32 को कन्वर्ट करना है किस में, कन्वर्ट करना है भाई, बाइनरी में ही कन्वर्ट करना है। और नेक्स्ट जो है काम है आपका 64 का निकालना है बाइनरी, कितने का बाइनरी निकालना है, 64 का निकालना है। फिर 10वां, इसके बाद 10वां और आखिरी है, इसको निकालना है आपका 662, ठीक है, 662 को निकालना है, कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बस आप, ये एक्सरसाइज है, आप ज़रूर इसको करिएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगला नंबर सिस्टम के